श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। आज श्रीमद् वेदांत भागवत के 5वें स्कंध का ये 9वां अध्याय है। इसमें भरत राजा को मृग से आसक्ति हो जाने के कारण मृग जन्म के बाद में वह ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। मैं इतना कहना चाहता हूं इस देश के ब्राह्मणों से, आपका यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो इसके पीछे यह रहस्य है कि आप भगवान के द्वारा कृपा और करुणा के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए ही आपका ब्राह्मण कुल में जन्म। दुर्भाग्य से आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर ब्रह्म ज्ञान को न प्राप्त कर पाए तो आपने भगवान की कृपा करुणा और इस वरदान का अनादर कर दिया, उसमें लात मार दी है आपने। मेरा भी शरीर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इसलिए मैं आपसे कहने का अधिकारी हूं। यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आप धन के चक्कर में वैश्य के समान धन कमाने के चक्कर में लगे हैं, अगर आप ब्राह्मण कुल का में जन्म लेने के बाद भी और कर्म कांडों में फंसकर उसमें आसक्त होकर और निर्दयी कसाई की तरह अगर अपने जजमानों को लूट रहे हैं, उनसे मनमानी दक्षिणाएं वसूल करके बिल्डिंग बना रहे हैं आप धर्म क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों में, सोने चांदी के आभूषण कड़े और जंजीर गले में पहने, अंगूठियां पहने, लंबा लंबा तिलक लगा के आप अपने वैभव और विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भगवान की कृपा और करुणा का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा अभिधान सतोगुणी संपदा की ओर होना चाहिए। दया, क्षमा, करुणा, यथा लाभ, संतोष, अपरिग्रह, अहिंसा। आपका पूरा का पूरा अवधान आत्मज्ञान को प्राप्त करने और दूसरों को आत्मज्ञान प्राप्त कराने की तरफ होना चाहिए। आप लोगों के सामने पुण्य और पाप का जंजाल ना फैलाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये पुण्य और पाप दोनों ही बंधन का कारण है। आप स्वयं बंधन में आना चाहते और दूसरों को भी बंधन में डालना चाहते हैं।
मैं इस देश के ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के विनय करता हूँ कि भगवान ने आपको ये ब्राह्मण का जन्म दिया है, इसको सफल करने के लिए आप आत्मज्ञान को प्राप्त करें और दूसरों को भी आत्मज्ञान कराने का वातावरण बनाएं। ये जो आपने करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य फैला रखा है धर्म के नाम पर, खरबों रुपए का, ये साम्राज्य मात्र एक माया का अंग बन के न रह जाए। इस पैसे से, इसी साधन से, इसी सुविधाओं से आप जिज्ञासुओं को ध्यान कराना, आत्मज्ञान की ओर बढ़ाना, इसमें मदद करें और धर्म शास्त्रों में जो भगवान का सच्चा स्वरूप है उसको समझाएं लोगों को, ना कि लोगों को दान दक्षिणा के लिए प्रेरित करें, उनकी भावनाओं का लाभ उठाकर उनका दोहन ना करें, उनको लूटे नहीं। ये तो सब अनाचार की श्रेणी में आता है। सदाचार की श्रेणी में तो परमात्मा का प्रेम, उनकी भक्ति, उनने जो ज्ञान दिया है, चाहे कोई सा भी पुराण उठा के देख लें आप, सब में भगवान के ये अनादि अनंत निर्गुण निरंजन निराकार स्वरूप का वर्णन हर पुराण, हर वेद, हर उपनिषद में मिल जाएगा। तो इस भागवत से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण का जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म है। और मैं तो ये कहता हूं कि ब्राह्मण का जन्म तो वो जन्म है, यदि आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए, किसी भी जाति में पैदा हुए, और यदि आपके हृदय में अनुराग है परमात्मा के प्रति और आप परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो आपका ब्राह्मण का जन्म उसी वर्ण में, उसी जाति में हो गया समझो। क्योंकि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं, ब्राह्मण तो उसके परमात्मा को प्राप्ति की जो त्वरा है, तीव्रता है, अभिप्सा है, ललक है, उससे ब्राह्मण का परिमाप, उसका माप होता है। इसलिए जिससे जो करना है वो करने दें, लेकिन जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं वो आत्मज्ञान की ओर बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अंगिरास गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन और त्याग, अतिथि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या, अनसूय दूसरों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आनंद, ये सभी गुण उनके पिता में थे। फिर ध्यान से सुन लो, जो मैंने अभी पहले कहा वही बात यह भागवत कह रही है कि शम दम, जीवन में एकदम से समतापूर्वक जीना, इंद्रियों के कोलाहल, उस इंद्रियों के चक्कर में नहीं फंसना, इंद्रियों को उनकी भूख प्यास जितनी उनकी जरूरत है, भोजन की, वस्त्र की, निवास की, उतना देना। इसके बाद अगर उनकी उच्छृंखलता आए तो उसका दमन करना, तप करना, परमात्मा के मार्ग में कष्ट सहना, और परमात्मा जिस रूप में अपने आप के अंदर मौजूद है उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना, स्वाध्याय करना, सद्गुरुओं की वाणियों को सुनना, वेद अध्ययन, मतलब समस्त प्रकार की अच्छी अच्छी पुस्तकें जिनमें भगवान का ज्ञान भरा है उनको पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन सद्गुरु के मार्गदर्शन में, अन्यथा तुम उससे भी भटक जाओगे। त्याग करना, कोई अपने घर आ जाए, अतिथि आ जाए, उसको अन्न का दान करना, संतोष से जीना, तितिक्षा से जीना, कोई कष्ट दुख प्राप्त हो तो उसमें व्याकुल न होना, विनय पूर्वक जीना, नम्रता से मीठा मीठा प्रेम भरा शब्द बोलना, विद्या ग्रहण करना, परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे व्यवहार करना, कैसे शरीर की शुचिता रखना,
कैसे भगवान का स्मरण करना ये विद्या कहलाती है। और दूसरों में दोष न ढूंढना, अनुसूया है दूसरों के दोष, गीता में भी आया है कई बार ये सब। और आत्मा ज्ञान, आत्मा के कर्तव्य और भोक्तत्व का ज्ञान कि आत्मा है, आत्मा क्या है वास्तव में। आत्मा ना तो करता है ना अब ना भोगता है, और वह तो एक मौजूदगी है परमात्मा अस्तित्व की। और जीवन में आनंद पूर्वक रहना, ये नहीं कि जरा जरा सी बातों में विक्षेप में आ जाना, तनाव में आ जाना, परेशानी में आ जाना, दिमाग खराब कर लेना, ऐसा नहीं। ये सारे अच्छे अच्छे गुण भरत जहां जन्म लिए अंगिरास गोत्र में, उसमें थे, उनके पिता में थे। और ऐसे परम पावन पिता के ओज कणों से प्रसर होकर भरत की दिव्य आत्मा उनकी माता के गर्भ में आई। तो भगवान का जो कहना यहाँ पर प्रमाण मिलता है, सुचिनाम श्रमताम गेहे योग भ्रष्टा विजायते। ये अंतिम जन्म मिला है ब्राह्मणों। भगवान की ये वाणी है, ये भागवत ये कहती है कि ब्राह्मण जन्म अंतिम जन्म होता है। और जड़ भरत की माता कैसी थी? माता कैसी थी? उनकी माता विद्याशील थी, उनमें शील स्वभाव था, आचरण था, उदारता था, आदि गुणों से वो बिल्कुल युक्त थी। और जो अंगिरस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री यानी यमज हुए, यानी जोड़े से ये पैदा हुए। तो ये जो जोड़े से पैदा हुए, जो ट्विंस थे, इनमें जो पुत्र थे वो भरत थे। और इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म की परंपरा का स्मरण उनको था। इसके कारण उनको इस कोई भी आशंका और कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, इसलिए वो अपने स्वजनों से के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय भगवान को हृदय में धारण किए, दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल और मूर्ख की तरह, अंधे और बहरे के समय समान दिखाई देते थे। उन्होंने अपना जीवन इस तरह का बनाया कि लोग उनको अंधा और बहरा और मूर्ख समझे, इसलिए वो फिर जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए वो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिता उनकी बातों, पिता उनको सिखाते थे और वो उल्टा आचरण करते थे। वो वेद अध्ययन भी नहीं सीखते थे, क्योंकि वे तो पहले से वेदांत में पारंगत थे, ज्ञानी थे। ज्ञानी को भी जन्म लेना पड़ता है अगर गड़बड़ हो जाए तो। पिता शांत हो गए, माता सती हो गई पिता के साथ। भरत के भाई जो थे वो कर्म कांड को श्रेष्ठ समझते थे, जैसे आजकल के ब्राह्मण। तुम चले जाओ किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, वो ब्राह्मण अपने आप को ज्ञानी का बाप समझते हैं, ज्ञानियों को पढ़ाने लग जाते हैं, ज्ञानियों को सिखाने लग जाते हैं, ज्ञानियों के सामने आगे आगे बातें करने लग जाते हैं। क्यों? कि जैसे कबीर साहब ने कहा कि मैं कहता आखन की देखी, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तुम रहते उलझाए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, इनका ज्ञानी से कभी भी तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि इतने ज्यादा अहंकार में भरे होते हैं ये कि इनका बस चले तो ज्ञानियों को मार डाले ये, और इन्होंने मारा है। इन लोगों ने ज्ञानियों को बहुत सताया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य की माता का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, ये कह के कि तुम सन्यासी हो गए तो तुम्हारे परिवार के क्या संबंध है, क्यों आए हो। ये वो लोग हैं जो ज्ञानियों
कि जीवन का निर्णय करते हैं, पंचायत करते हैं ये लोग। और इन्हीं लोगों के चक्कर में राजाधिकारी, धर्माधिकारी, मंत्री इन्हीं के चक्कर में फंसे रहते हैं। मंत्री लोग या बड़े बड़े लोग ज्ञानी की बात नहीं सुनेंगे। जो ज्योतिषी अपना खुद का भविष्य नहीं जानता, उस ज्योतिषी के गुलाम हो जाएंगे, मानसिक गुलाम हो जाएंगे। उससे पूछेंगे कौन सा मुहूर्त ठीक है, किस मुहूर्त में मैं शपथ लूं, कौन सी अंगूठी पहनूं, कौन सी माला पहनूं, कैसे मैं जीतूंगा, कौन सा यज्ञ कराऊं। खुद कर्म कांड में फंसे हैं और पूरे भारत को कर्म कांड में फंसाकर ज्ञानियों की अवमानना करके, जब तो भारत इतना गर्त में जा रहा है। जब तुम्हारे धर्म के ठेकेदार पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, जब तुम्हारे धर्म के ठेकेदार झूठे मान सम्मान और अहंकार में जी रहे हो, जिनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं हो, ऐसे अंधे लोग अगर तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे तो तुम्हारा भारतवर्ष डूबेगा नहीं तो क्या उबर जाएगा। आत्मज्ञान का सम्मान ही नहीं इस देश में। और तो और कोई लाखों में एक आदमी आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता हो तो तुम लोग इतने ज्यादा कोलाहल कर रहे हो, इतना आडंबर फैला रहे हो, इतनी भ्रांति फैला रहे हो। उसके मन में भी शंका हो जाती है कि यार गुरु महाराज सच कह रहे कि नहीं कह रहे। यार ये लोग क्या मूर्ख हैं जो इतने लोग ये सब कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा पाठ सारे चक्करों में लगे हैं, तो वो भी उस आत्मज्ञान से विमुख होकर भाग जाता है। इतना खराब वातावरण पैदा कर रखा है। मैं आत्मज्ञान का समर्थक हूं, लेकिन मैं कर्मकांड का इतना विरोधी इसलिए नहीं हूं क्योंकि कबीर साहब ने पहले ही कह दिया कि मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, मध्यम को अवतार कथा, उत्तम को सतगुरु परमेश्वर, जहां देखे वहां ब्रह्म यथा। तो जो मूर्ख लोग हैं उनको करने दो, क्योंकि अगर वो यही नहीं करेंगे तो फिर तो वो व्यभिचार करने लगेंगे, चोरी डाका डालने लगेंगे। कम से कम ये मंदिरों में जाकर और अन्य जगह जाकर थोड़ा बहुत उनकी जो है ऊर्जा का रेचन तो हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है उसको जानना यही अंतिम लक्ष्य है। चलो मैं तुम मेरी मत मानो कबीर की बात और मत मानो मेरी बात, लेकिन तुम भगवान राम की बात तो मानोगे। मैं तुम्हें शबरी माता को जो नवदा भक्ति भगवान ने बताई है उसके बारे में बताता हूं। उसमें क्या कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। लो, काहे को पहले उन्होंने संतन कर संग की भक्ति रखी। अगर ये बात नहीं होती तो पहले भक्ति संतों के साथ में सत्संग करना है, क्योंकि संत जीवन का अंत बता सकते हैं, इस माया का अंत बता सकते हैं, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान में खड़ा कर सकते हैं, तुम्हें आत्म ज्ञान में खड़ा कर सकते हैं, तुम्हें जन्म और मरण से मुक्त कर सकते हैं, तुम्हें माया के प्रपंच से अलग हटा सकते हैं, तुम्हें संसार सागर से पार कर सकते हैं, तुम्हें जन्म मृत्यु से पार कर सकते हैं, तुम्हें नरक और स्वर्ग की सीमाओं के पार भगवान के वैकुंठ स्थान पर ले जा सकते हैं, जहां से कभी पुनरावर्तन नहीं होता, जहां से कभी आना नहीं होता। इतनी उत्कृष्ट, इतनी सर्वोच्च भेंट संत दे सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। और यही बात कबीर ने कही है कि उत्तम को प्रतिमा परमेश्वर। उत्तम यानी प्रथम एक ही बात होती है। उत्तम यानी सबसे बढ़िया और प्रथम यानी सबसे फर्स्ट, सबसे टॉप क्लास। और फिर क्या कहा उन्होंने कि दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। यदि तुम्हारे पास कोई सद्गुरु ना हो, कोई संत ना हो, तो तुम मेरी कथा और मेरे प्रसंग, मेरे जीवन की जो लीलाएं मैंने की हैं उसके बारे में पढ़ो, उसमें रत रहो। उसमें रत रहो मतलब उसको पढ़ो, समझो और उसके हिसाब से जीवन अपना बदलो। और अब तुम दोनों ही नहीं जानते हो तो क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और गुरु महाराज के चरणों की सेवा, गुरु महाराज की सेवा में जुट जाओ। यदि तुम ये दोनों भक्ति नहीं जानते हो तो गुरु की सेवा करो।
और फिर क्या कहा भगवान ने, चतुर्थ छल कपट तज करे मम गुणगान। और फिर इसके बाद चौथी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चौथी, तुम मेरा गुण का गान करो, मेरे बारे में, मेरे नाम का उच्चारण करो, जप करो, मैंने जो कुछ किया है मेरे गुणों का, गुणानुवाद का गायन करो। अब बताइए, तो भगवान की कृपा से जो जड़ भरत का जन्म अच्छे परिवार में हुआ, ऐसे पिता के परिवार में, ऐसे पिता के तेज कणों से प्रसर हुए जिनके गुण मैं पहले बता चुका हूं, आत्मज्ञानी पिता के शरीर से आए। और उनके जो भाई लोग थे वो कर्म कांड को श्रेष्ठ समझते थे, वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप परा विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ये परा विद्या है, परा है, ये सबसे परे। ब्रह्म ज्ञान सबसे परे, वहां न कुछ भी होए, शांति और आनंद के सिवा न ठहरे कोई। जीत भटकते साधु संत आचार्य, परमहंस नहीं सेवते, व्यर्थ के करते कार्य। तो वो व्यर्थ के कार्यों में लिप्त थे भरत के भाई। तो भाई भरत जी को बिल्कुल निरा मूर्ख समझते थे, एकदम मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे, और उसको पागल कह के, बहरा कह के पुकारते थे। ए जड़ भरत इधर आओ, ए पागल भरत इधर आओ, ए बहरे इधर आओ, ऐसे करके पुकारते थे। भरत जी तो ज्ञान की अवस्था में थे, तो किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। भरत जी किसी का भी काम, कोई भी काम कराता था कर देते थे। कोई कंधे पे बोझ रख देता था, लेके पहुंचा देते थे। कोई भी कहता झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा देते थे। कोई कहता था कि बर्तन मांज दो, बर्तन मांज देते थे। वो बिल्कुल ऐसे जी रहे थे जैसे कि कोई पागल, कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई एकदम जड़ बुद्धि व्यक्ति जीता है, लेकिन परम ज्ञानी थे। और जब वो बेगार कर देते थे तो उससे जो उनको अन्नादि मिल जाता था, जो भी उनको खाने मिल जाता था, सात्विक भोजन वो खा लेते थे, रूखा सूखा खा लेते थे। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध आनंदमय स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। देखो क्या कहती है भागवत, अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल आनंदमय स्वरूप, केवल आनंदमय। मैंने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान सबसे परे, वहां ना कुछ भी होए, शांति और आनंद के सिवा न ठहरे कोई। ये गुरु गीता का पद है। ये उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए वो शीत उष्ण, अगर ठंडी हो गर्मी हो, मान हो या अपमान हो, राग हो या द्वेष हो, कुछ भी हो, वो इस द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उनको देह अभिमान नहीं था। वो इससे टच नहीं होते, वो उससे प्रभावित नहीं होते थे। वो निरंतर आत्मा में रमण करते थे। इस उनको देह अभिमान की कभी स्फूर्ति भी नहीं होती थी कि मेरा देह है, कि मेरा शरीर है, कि मेरा कुछ नहीं। वे सांड की तरह नंगे पड़े रहते थे, मात्र एक कौपीन धारण करके, मात्र अपने गुप्त अंगों पर एक छोटा सा कपड़ा लगा के सांड की तरह नंगे रहते थे। और गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, उसमें समान रूप से रहते थे। मजबूत तो इतने ज्यादा हो गए थे, वो प्रकृति के साथ जीते जीते मजबूत और गठीले हो गए थे। वो बहुत बिल्कुल एकदम से ताकतवर हो गए थे।
क्योंकि जब आदमी को खाने भी ना मिले लेकिन वो मस्त है, तो तुमने कभी पागल और ब्रह्मज्ञानी तो तुमने देखे ना होंगे, लेकिन पागल तो तुमने देखे ही होंगे। सड़कों पर घूमते हैं, जंजीरें तोड़ देते हैं, उनको बांध दो तो जंजीर तक तोड़ देते हैं वो लोहे की। जब पागल जंजीर तोड़ सकता है तो वो आत्मज्ञानी जिसने माया की जंजीरों को तोड़ कर फेंक दिया हो, वो कितना मजबूत होगा आप सोच नहीं सकते। तो जड़ भरत इतने गठीले और इतने पुष्ट थे जैसे मनुष्य के रूप में कोई सांड हो, कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे। जब उनका जनेऊ मेला हो जाता था तो लोग उन्हें अधम ब्राह्मण समझते थे, तिरस्कार करते थे, उनकी परवाह नहीं करते थे। और यही कारण है, जब उनकी कोई परवाह नहीं करता था तो वो स्वच्छंद घूमते थे, कहीं भी जाना आना, कहीं घूमना, कहीं बैठ जाना, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाना। कभी कभी तो भाई उनको खेती में काम कराते और बैलों की जगह जोत भी देते थे। जो अन्न खुरचन भुने हुए चने उन्हें दे देते वो खा लेते थे। जो भी भोजन बनाते हैं वो तपेली में कुछ चिपक जाता है उसको खरोंच के दे देते थे, खा लेते थे। बुने हुए उड़ा दिया चने ले लेते थे, वो खा लेते थे। एक बार डाकुओं ने उन्हें बलि देने के लिए पकड़ लिया। उन्होंने कहा वाह कितना शानदार आदमी है, इसकी बलि देने से देवता प्रसन्न हो जाएगा, पकड़ लिया। पुत्र की कामना से महाकाली को वो नर बलि देना चाहते थे, आदमी की बलि देना चाहते थे। उन्होंने उन जड़ भरत को बढ़िया स्नान कराया, उबटन लगाया, चंदन लगाया, अंगिरास लगाया, आभूषण पहनाए और अच्छी तरह से सजाकर बहुत बढ़िया भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब डाकुओं के पुरोहित ने यज्ञ पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी को मंत्रों से आमंत्रित किया और तलवार उठाई, ये 16वां श्लोक है। तो रजोगुणी तमोगुणी मदमस्त हिंसक उन शूद्र सामंतों को मालूम न था कि आपत्ति काल में जिस हिंसा का वो अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण का वध सर्वथा निषेध है। चाहे कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। आज तो तुम्हारा कानून अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के ज्ञानियों का विरोधी, और मैं तो कहता हूं ब्राह्मण विरोधी कानून है आपका। ब्राह्मण को आज के तुम्हारे इस परिवेश में घृणा से देखा जाता है। लोग उनको मनुवादी कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मनु भगवान आदि पुरुष थे, उनसे ही मनुष्य जाति का उद्गम हुआ है। और उन्होंने जो मनु स्मृति लिखी, वो स्मृति उस देश काल परिवेश के अनुसार लिखी गई होगी, और बाद में कुछ स्वार्थी तत्वों ने उसमें कुछ गंदी बातों का समावेश कर दिया, जिसको तुम ले लेके घृणा बताते हो। क्यों तुम्हारे कानून में तुम संशोधन नहीं करते हो क्या? अगर ऐसे हो तो मनुस्मृति में तुम संशोधन कर सकते हो। तुम तो पूरे भारतवर्ष के पंडित पुजारी सारे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े शंकराचार्य सब इकट्ठे हो जाओ और तुमको ठीक ना लगे वो तुम संशोधन कर दो। लेकिन सभी शास्त्रों में एक मत होकर यह कहा गया है कि ब्राह्मण सदैव अवध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। मैं तो इस देश के ब्राह्मणों से कहता हूं कि जैसे सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि शिक्षक हूं सगरे जग को,
शिक्षक हूँ सगरे जग को, तू काहे को देती है रिमो को रे शिक्षा। शिक्षक हूँ सगरे जग को, तू काहे को देती है मोकोरी शिक्षा। औरन को धन चाहिए बाबा री, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे भाई, सुदामा ने भूखा प्यासा और गरीबी का जीवन स्वीकार कर लिया। वो कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे सहायता लेने के लिए। जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो किसी के पास सहायता लेने नहीं जाता। जिसकी जरूरत होती है वो खुद उस सच्चे ब्राह्मण के जो उत्कृष्ट ब्राह्मणत्व को देखकर, उसके भगवान के प्रति प्रेम को देखकर, उसके आत्मज्ञान को देखकर, उसकी निर्मलता, सरलता और निष्कपटता और निश्चलता को देखकर खुद आता है कि लो महाराज। और ऐसा होता था प्राचीन काल में। ऋषि मुनि के आश्रम में बड़े बड़े सम्राट अपना रथ वगैरह बाहर बहुत दूर छोड़कर पैदल चलकर मुकुट उतार कर चरणों में रखते थे भगवान के, ब्राह्मणों के, और अपनी कन्याएं ब्राह्मणों को, पुत्रों को, ऋषि पुत्रों को, ऋषि कुमारों को कन्या दान करते थे, विवाह करते थे। मैं तो ये कहूंगा आज के समय तो कोई ब्राह्मण यदि गरीब हो, बेरोजगार हो, तो बेचारे को कोई अपनी कन्या दान नहीं करता। लेकिन चिंता ना करो, जो सुदामा ने कहा वो शाश्वत सत्य है। हमको किसी के धन की, दौलत की, संपदा की, हीरे की, मोती की, जवाहरात की, आश्रम की, जमीन की, जायदाद की कोई जरूरत नहीं। हमको 2 रोटी भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं से जरूर खिलाएंगे, जरूर। क्यों? कि पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले वही हैं। तुम सोचते हो कि तुम किसी को दान देते हो, दक्षिणा देते हो, खिलाते हो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार है, सात्विक अहंकार है। न कोई करता है न कोई भोगता है, ये प्रकृति करती है। प्रकृति क्रिय कर्माणि मूढ़ कर्ता इव मन्यते, अहंकार भी मूढ़ आत्मा कर्ता इव मन्यते। भगवान हमेशा संत जनों के लिए सब प्रकार की उनकी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, उद्धव तो है ज्ञान सार समझाऊं, संत जनों की करूं रे पालना, दुष्ट न मार भगाऊं। अपने भक्तन के कारण हित नाना रूप धराऊं, उधो तो है ज्ञान सार समझाऊं। जिसे मां कौशल्या भगवान श्री कृष्ण के पीछे हाथ में रोटी और मक्खन ली पीछे पीछे दौड़ती थी, लाला खा ले, लाला खा ले। ऐसे मेरे भगवान, जब मेरे भगवान मेरी रक्षा करते, मुझे खिलाते हैं, तो मुझे संसार की क्या चिंता करना चाहिए? ना मुझे आश्रम बनाने की चिंता है, ना कुछ भी करने का। मैं तो जब तक जीऊंगा भगवान के गुणानुवाद गाता रहूंगा और तुम लोगों को सटकाता रहूंगा। तुम गलत काम करोगे तो मैं तुमको डांटता रहूंगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, और जो तुम्हें परमात्मा का जो सच्ची औषधि देना है वो मैं दूंगा, और कभी कभी कड़वी गोली भी तुम्हें दूंगा। मेरा काम है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मुझे चिंता नहीं है भोजन इत्यादि की। भगवान ने पहले मेरी व्यवस्था कर दी है। अरे पागलो, तुम्हारा जन्म हुआ इसके पहले तुम्हें माता के स्तन में दूध भगवान ने व्यवस्था की। तुम चिंता करते हो और भगवान का स्मरण नहीं करते हो, और भगवान की ओर नहीं जाते हो, और आत्मज्ञान के लिए ध्यान नहीं करते हो। इस माया के प्रपंच में फंसे हो। यह धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य जन्म को। तो जड़ भरत की जो कथा हमारी चल रही है, तो जब जड़ भरत की बलि देने के लिए और उस पुरोहित ने तलवार उठाई,
तो कहते हैं कि ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, और वह भी साक्षात ब्रह्मवेत्ता की बलि। इस कुकर्म को देखकर भद्रकाली का शरीर दुसह ब्रह्म तेज से जलने लगा, जलन का अनुभव करने लगा, और भद्रकाली मूर्ति को फोड़कर प्रकट हुई, और उसने उछलकर उसी अभिमंत्रित खड़क से सारे पापियों के सर उड़ा दिए, और अपने गणों सहित उनका रुधिर पीकर उनके सिरों को गेंद के समान खेलने लगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में लिखा है। महापुरुषों के प्रति किया गया अत्याचार रूप अपराध ज्यों का त्यों अपने ऊपर पड़ता है। ये बात पक्की बात समझ लेना, मेरा जीवन का अनुभव है। कुछ दुष्टों ने मेरे साथ दुष्टता की। अज्ञान काल में जब मुझे ज्ञान भी नहीं था, तो भी भगवान ने उन दुष्टों से न केवल मुझे बचाया, बल्कि उनको ऐसा दंडित किया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कभी ऐसा दंड भी उनके लिए नहीं मांगा था। मैं अपने को महिमा मंडित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आपके दिल में विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूं कि भगवान कहते हैं कि जो मोहि भजे भजे में ताहू। भगवान कहते हैं यो यथाम माम प्रपद्यन्ते तथा ताहम भजामहम्। भगवान कहते हैं कि योग क्षेम वहामहम्। तुम लोग सबको खिला रहा है तो तुम काहे परवाह कर रहे? ब्राह्मण का जन्म पाया है जिसने, तो वो परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो, निर्लोभ हो जाओ, निष्कपट हो जाओ, मत मांगो किसी से, मत लूटो किसी को, मत खसोटो किसी को, मत करो छल कपट। जिस चीज की स्वीकृति तुम्हारे दिल के अंदर नहीं हो रही है, वो तुम दूसरों को क्यों दे रहे हो? इसलिए परीक्षित, राजा परीक्षित सुनो, सुखदेव जी कहते हैं कि जिनकी देहाभिमान रूपी ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद हैं और आत्मा में जी रहे हैं और बैरहीन हैं, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि विभिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल रूपी शस्त्र से उनकी रक्षा करते हैं। जिन्होंने भगवान का निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार की व्याकुलता होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके चक्र सुदर्शन की छाया में आप सब अभय हो। श्रीमन्नारायण परम दयालु रे, श्रीमन्नारायण परम दयालु रे, भजमन राधे गोविंदा। भगवान रक्षक है तुम्हारे। अगर तुम भगवान से सच्चा प्रेम करते हो तो भगवान तुम्हारे रक्षक है। तुम्हें कोई भी चिंता करने की बात नहीं, तुम्हें किसी के लिए दंड मांगने की भी जरूरत नहीं है। जिसको तुम्हारे प्रति जो अनाचार करना हो करने दो, तुम भगवान के प्रेम में डूबे रहो। जैसे छोटा सा शिशु होता है, वो किसी का प्रतिकार नहीं करता, लेकिन अगर उस शिशु को जरा सा चुमटी काट के दे, देखो उसकी माँ उठा के खींच कर पट मार देगी। ऐसे भगवान अपने शिशु समान परमहंस सद्गुणों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में क्यों न मैं प्रणाम करूं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवान भागम, पाणौ महाशायक सारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री नाम नाम वरानने। परमात्मा सच्चिदानंद भगवान विष्णु के नील कमल समान चरणों में प्रणाम करता हूं। मां लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आपका सेवक आपके गुणानुवाद भक्तजनों तक पहुंचा रहा है। प्रभु दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ सदैव मेरी वाणी में विराज कर इस प्रेम के प्रवाह को, भक्ति के प्रवाह को, ज्ञान के प्रवाह को, विवेक के प्रवाह को, आपकी इस सेवा को मुझे करने की शक्ति दे प्रभु। आपके चरणों में बार बार प्रणाम है, बार बार वंदना है। शिवोहम शिवो।